सूर्यः सौरमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलं मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं संसनि राहु बाहुबलं करोति विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु तौ ते सर्वेनुकूलाग्रहा। मित्रों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित रमाशंकर मिश्र और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष। इस वर्ष 17 जनवरी 2023 को शनि देव अपनी राशि को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है। जो जातक शनि से प्रभावित जातक होते हैं उनके कार्य थोड़ा विलंब से होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। और लेकिन शनि कभी किसी को नुकसान ही नहीं देता, उसे फायदा भी पहुंचाता है। शनि ग्रह न्यायप्रिय ग्रह है, कर्मानुसार फल प्रदान करने वाला ग्रह है। तो किसी भी व्यक्ति को अच्छा या बुरा फल उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। पूर्व में किए गए कर्मों से जो निर्मित प्रारब्ध है उस प्रारब्ध के अनुसार फल प्रदान करता है। शनि ग्रह आपके जीवन में आपको नई ऊंचाइयां भी देता है, फायदा भी पहुंचाता है और व्यक्ति को निर्मल बना देता है। उसकी बुद्धि अच्छे बुरे का पहचान करने वाली बन जाती है। तो शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। केवल एक ग्रह किसी भी व्यक्ति की जन्मपत्री में पूर्ण फल प्रदान नहीं करते। फल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इन गोचर के साथ साथ अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण किसी अच्छी ज्योतिषी से भी करा लेना चाहिए। यह एक सामान्य फलादेश होता है। शनि 17 जनवरी को जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो कुंभ राशि में जाने पर ये किन किन राशियों में कैसा प्रभाव डालेंगे, कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्या फल प्रदान करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। शनि सबसे पहले जो पहली राशि है मेष राशि है उस पर चर्चा करते हैं। मेष राशि के जातक थोड़े एग्रेसिव होते हैं, साहसी होते हैं और हिम्मत से काम लेने वाले होते हैं। लेकिन इनके अंदर एक कमी जो विद्यमान पाई जाती है होती है कि ये थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, क्रोध आ जाता है और जिससे जब गुस्सा आ जाता है तो उससे पूर्ण रूप से नाराज हो जाते हैं। अपने क्रोध को शांत करें, क्रोध पर अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखें। तो ऐसे जातक जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, काफ़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं। जो उच्चाभिलाषा होती है इनकी वो पूरी होती है। इस वर्ष जो शनि का प्रभाव है, कुंभ राशि में शनि है जो मेष राशि से एकादश स्थान पर पड़ती है। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। उच्चाधिकार प्राप्त होगा, नए कार्य में प्रवृत्ति होगी, रोग इत्यादि से मुक्ति मिलेगी, कीर्ति लाभ होगा, धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे, मार्ग खुलेंगे और स्त्री संतान इत्यादि से सुख की प्राप्ति होगी और धन मान सम्मान समाज में प्राप्त होगा। वृष दूसरी राशि है वृष। वृष राशि स्वतंत्र रूप से
विचरण करने वाली राशि है। ये राशि हमेशा बंधन में रहना पसंद नहीं करती। ऐसे लोग थोड़ी थोड़ी समय पर, थोड़ी थोड़ी देर में अनुकूल परिस्थिति न रहने पर गुस्सा हो जाते हैं, नाराज होते हैं। तो इनसे जो शनि का प्रभाव होगा वह सावधान रहने के है। वृष राशि वाले सावधान रहें। इस वर्ष इज्जत में दाग लग सकता है, मान अपमान हो सकता है, अप्रतिष्ठा हो सकती है। ऐसे कार्यों में मन लग सकता है, प्रवृत्त होगा जिसमें घाटा हो, उस कार्य को बाद में छोड़ना पड़ जाए और किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक किसी प्रकार के अस्वास्थ्य का सामना करना पड़ सकता है। आपके स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है और मानसिक व्यथा हो सकती है। नौकरी व रोजगार में विघ्न उत्पन्न हो सकता है और हृदय संबंधी समस्या हो सकती है, मान हानि हो सकती है। इसलिए वृष राशि के जो जातक हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए और अपने जन्मपत्री का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से करा करके उपाय करें तो इन सब चीज़ों से छुटकारा भी मिल सकता है। कोई आवश्यक नहीं है कि गलत प्रभाव ही पड़े, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके उसका उपाय कर सकते हैं और शनि ग्रह की शांति करा सकते हैं जिससे आपको इन सभी समस्याओं का सामना न करना पड़े। अब जो तीसरी राशि है मिथुन, मिथुन राशि वालों के लिए यह चूँकि धर्म भाव में है तो कार्य में, धर्म के कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है। सावधानी पूर्वक या विचार पूर्वक कार्य को आगे बढ़ाएं। धन की कमी महसूस हो सकती है। किसी आपके संबंधी चाचा, गुरु, मामा या ऐसे ही किसी बड़े पूज्य किसी की स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है अथवा उनका साथ बिछुड़ भी सकता है। रोग से सावधान रहें। शत्रु हैं वो या जो आपके विरोधी हैं वो प्रबल हो सकते हैं, सर उठा सकते हैं जिससे कि आपको दुख की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दुख की ही प्राप्ति होगी, यदा कदा धनागम भी होगा, अच्छे धन की प्राप्ति भी होगी। स्त्री और बच्चों से, संतान से सुख की भी प्राप्ति होगी। अगर देखा जाए कुल मिलाकर के तो मध्यम फल है मिथुन राशि वालों के लिए, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जब कभी भी आपको लगे कि आप स्वस्थ नहीं हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके उपाय करें जिससे कि आप सुख का अनुभव कर सकें, उन्नति कर सकें, आगे बढ़ सकें। अब बढ़ते हैं अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह शनि का प्रभाव इस वर्ष संतान को कष्ट प्राप्त करने का है। ऐसे लोगों को संतान या तो कष्ट प्राप्त होगा, रोग हो सकता है, परेशानियां हो सकती हैं संतान को, और आपके मित्र या धन के कारण आपको कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, मानसिक व्यथा हो सकती है। आप यदि किसी मित्र को पैसा दे देंगे तो शायद वो पैसा वापस आना मुश्किल हो, वो वापस ना करे,
द्रव्य की हानि हो सकती है। किसी कार्य को सोचे बगैर किए जाने पर असफलता की प्राप्ति होगी। अब जीवन अव्यवस्थित रहेगा, अस्त व्यस्त रहेंगे आप, जिससे कि सुख की अनुभूति कम हो। यदि आप किसी प्रकार के पालतू पशु रखते हैं, जैसे लोग घरों में कुत्ता रखते हैं या अन्य और पशु रखते हैं, तो उनकी हानि हो सकती है, उनकी मृत्यु हो सकती है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी बरतें, उपाय करें, अच्छा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। अगली राशि सिंह राशि है, जो कि स्त्री को रोग हो सकता है या कष्ट हो सकता है, या स्त्री आपकी इस वर्ष ग्रह के प्रभाव से कलह कर सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मुकदमेबाजी हो सकती है। सावधान रहें। स्त्री की तरफ से कष्ट पाने का योग है। यात्रा होगी, यात्रा में कष्ट प्राप्त होगा, कष्टप्रद यात्राएं होगी जिससे मानसिक व्यथा हो, धन का नुकसान हो। यात्रा में सामान गुम होने का या चोरी हो जाने का योग पाया जाता है। परदेश में रहना पड़ सकता है और जिसके कारण आप चिंतित रहें, परेशान रहें, ऐसा योग है। और मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अभी से चिंतित हो जाएं। ज्योतिष मनुष्य के जीवन में आने वाली घटनाओं का पूर्व संकेत है, बताता है। आप सावधान हो जाएं, उपाय कर लें, सावधानी बरतें। जैसे मान लीजिए आपको पता चल जाए कि बारिश होने वाली है, तो छाता घर से लेकर निकलेंगे, अथवा किसी ऐसी सवारी से यात्रा करेंगे जिसमें बारिश का प्रभाव ज़्यादा ना रहे, उससे बच सकें। तो आप ज्योतिष किसी भी व्यक्ति के कर्म को बदलने का कार्य नहीं है। ज्योतिष संकेत देती है। तो ज्योतिष से ज्ञान प्राप्त करिए, जानकारी प्राप्त करिए और उपाय करिए, क्योंकि कहा गया है धर्मेण हन्यते व्याधि। धर्म से, धर्म का प्रयोग करके, उपाय करके आप अपने रोग, शत्रु या कष्ट, व्यथा इत्यादि को हटा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, अथवा उसको सहने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी सलाह आप लोगों को रहेगी कि आप लोग कभी भी किसी भी एक ग्रह के आधार पर या एक गोचर के आधार पर ऐसे निर्णय न लें। जनपत्री का विश्लेषण जरूर कराएं और अपना लाभ प्राप्त करें। कन्या राशि अगली राशि कन्या है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह 2.5 वर्ष उपयोगी है, लाभप्रद है, फायदेमंद है। इस वर्ष में शत्रु या विरोधी परास्त होंगे, उन पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। धन की प्राप्ति होगी, धनागम होगा। अच्छे अच्छे सुस्वादिष्ट भोजन पकवान का आप स्वाद प्राप्त करेंगे, अन्न प्राप्त करेंगे विभिन्न प्रकार के, और कुटुंब सुख प्राप्त होने वाला है। आप परिवार के साथ आनंद बिताएंगे। ऐसे व्यक्ति जो बाहर रहते हैं अथवा जो परिवार से अपने दूर रहते हैं, उन्हें परिवार का सुख प्राप्त होने का योग बनेगा। आप अपने परिवार के साथ रहेंगे, स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त करेंगे। कुटुंब के साथ रहेंगे, कुटुंब में अच्छा कोई शुभ कार्य हो सकता है और मकान बनाने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। आपको मकान, इन 2.5 वर्षों में शनि आपको मकान का शुभ अवसर प्रदान करेगा। ये रहा शनि का प्रभाव,
शनि देव का प्रभाव। अब आपको हम वो बात बताते हैं जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। देखें, शनि ग्रह भयभीत करने वाला ग्रह नहीं है, इससे भय खाने की जरूरत नहीं है। अगर सभी ग्रह कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही जन्मपत्री में, वो अपना प्रभाव डालेंगे, और कोई ऐसा व्यक्ति बचा नहीं है जो जीवन में किसी ग्रह के प्रभाव में ना आए। किसी न किसी के ग्रह के प्रभाव में हमेशा रहता है। ग्रह ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, ग्रह ही स्वस्थ बनाता है, बलिष्ठ बनाता है। तो किसी भी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है। अगर परेशानी है तो उसका उपाय भी है, और उन्नति के रास्ते भी हैं, मार्ग भी हैं। यद्यप क्रूर ग्रह कहा जाता है, शनि क्रूर ग्रह है, लेकिन इतना आपको ये ज्ञान दे देगा अपने पराये का कि आप अपने और पराये का पहचान करने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे, सही रास्ते का चुनाव करने लगेंगे, बुद्धि को निर्मल कर देंगे और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करेंगे। तो आप लोग देखिए, एक बात जान करके रखिए कि आपको ये ग्रह कभी भी, कोई भी ग्रह किसी को नुकसान ही नुकसान नहीं पहुंचाते, फायदा भी पहुंचाते हैं। फायदा भी होगा, लाभ भी होगा। हाँ, कर्मानुसार व्यक्ति को अपना कर्मफल प्राप्त करना पड़ता है, और उस कर्मों के द्वारा व्यक्ति दुखी और सुखी होता है। कर्म अपने अच्छे रखिए, शुद्ध रखिए, सही दिशा पर रहिए, सन्मार्ग पर रहिए, सच्चरित्रता पर रहिए। ग्रह भी आपका साथ देंगे, आप भी उन्नति प्राप्त करेंगे। और जो भी विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष फलादेश आवश्यक होता है, देखें, कराएं और लाभ प्राप्त करें। और यहीं पर हम आज का ये वीडियो पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।